9 फ्रेंड्स एफएम, मैं हूं अनिमेश। और जैसे कि मैंने आपको वादा किया था, इस वक्त बिल्कुल मैं रिपोर्ट कर रहा हूं आप सभी के लिए विद्या मंदिर से, जहां पे आज के दिन का मोस्ट हैपनिंग इवेंट जो है वो बस से शुरू ही होने वाला है। जी, प्रभात खबर लेकर आए हैं हास्य कवि सम्मेलन। हमारी बातें अब होने वाली है डॉक्टर राहुल अवस्थी के साथ, वे हमारे साथ है। राहुल सर, कुछ कहना चाहेंगे इस तरह के बड़े इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है? क्योंकि ये सिटी टूर है, बहुत सारे सिटीज में आप जाने वाले हैं, आप सभी जाने वाले हैं, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती है इस इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए? सबसे पहले तो नमस्कार कोलकाता 91.9 फ्रेंड्स एफएम, आप सबकी ओर से ये होली मुबारक हो, आप सबको ये होली शुभ हो। अब रही आपकी बात, तो आज सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि प्रभात खबर के शो में इसीलिए यह व्यवस्था की गई है कि हम लोगों की जिंदगी बड़ी हेक्टिक हो गई है, दिनचर्या ऐसी हो गई है कि बड़ी विषम परिस्थितियों से निकलती है। और ऐसे में जब चारों ओर विडंबनाएं हों, विसंगतियां हों, विद्रूपताएं हों, उदासी हो, कुढ़न हो, जलन हो, तो ऐसे में किसी एक व्यक्ति को ऐसा सोचना पड़ता है कि सारे लोगों के होठों पर हंसी के कमल खिल जाए, बिल्कुल सही बात, सुमन खिल जाएं, हंसी आए। और वही काम 91.9 फ्रेंड्स एफएम के लोग कर रहे हैं और वही काम हम कभी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारा और आपका जीवन एक जैसा है। आप अपनी आवाज के माध्यम से बूथ में बैठ करके लोगों तक पहुंचते हैं। आपको नहीं पता होता है कि ट्रांसमिशन बूथ के भीतर और बाहर कितना अंतर है। अंदर आप अकेले बैठे हैं और बाहर आपको लाखों लोग सुन रहे हैं। बस अंतर हमारे सामने इतना होता है कि हमारे सामने वे जो 1000, 2000, 4000, 10,000, 20,000 श्रोता होते हैं, वे ठीक सामने होते हैं और हम उनसे आई कांटेक्ट करके बात कर लेते हैं और उनकी प्रतिक्रिया को तुरंत भांप लेते हैं। लेकिन ट्रांसमिशन बूथ में बैठने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी हमसे कहीं अधिक होती है कि वो श्रोताओं को देख नहीं पा रहा है, ऑडियंस को देख नहीं पा रहा है, फिर भी उनके ब्रेन को, उनके मन को स्कैन करके वैसी ही बात भेजनी पड़ती है कि वो खुश हों और आज के समय में ठहाके लगाएं, मुस्कुराएं। और कहीं पर ऐसा वातावरण बनता है कि देश के लिए आवाज उठाने का माहौल बनता है, तो अपनी मुट्ठियां ताने आवाज उठाएं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही। वैसे जानना चाहूंगा, जब आपके साथ बातें हो रही है, हम जरूर सुनना चाहेंगे। होली बहुत नजदीक है और आज तो परफॉर्मेंस भी होने वाली है, कुछ कहते जाइए हमारे। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि प्रभात खबर के इस कार्यक्रम में हूँ और 91.9 फ्रेंड्स एफएम के साथ में हूँ, तो निश्चित तौर पर मुझे कोलकाता के बारे में कुछ कहना चाहिए। बहुत सारे लोग मुझे टिप्पणी करते हैं। 21 मार्च 2013 से हमारा साथ प्रभात खबर के साथ बना हुआ है। जब मैं पहली बार आया था तो मुझे ऐसा लगा था कि जैसे मैं उस दुनिया में आया हूँ जिस दुनिया से मेरे पुराने जन्म के संबंध जुड़े हुए हैं। तो वहां से लेकर के आज तक जब मैं बार बार कोलकाता आता हूं तो तमाम लोग ऐसी टिप्पणियां करते हैं कि क्या कोलकाता जाना तुम्हारे लिए इतना जरूरी है कि दूसरी जगहों को आप छोड़ देते हैं। तो मेरे मन से एक टिप्पणी निकली, वो टिप्पणी आपने श्रोताओं तक पहुंचाता हूं। अगर आपका मन करे तो मैं उसे थोड़ा सा स्वर्ग में गा देता हूं। बिल्कुल सर। कि किसी की चाल का जादू, किसी भी ढाल का जादू, किसी की ढाल का जादू, किसी की चाल का जादू, न तो मधुमास का जादू, न 16 साल का जादू। हमारे दिल पे अब तक 2 ही जादू चल सके हैं बस, हमारे दिल पे अब तक 2 ही जादू चल सके हैं बस, जमी के लाल का जादू या फिर बंगाल का जादू। क्या बात है। जमी के लाल का जादू या फिर बंगाल का जादू। बिल्कुल बिल्कुल। वैसे आज आप सभी का जादू जो है वो चलने वाला है विद्या मंदिर में, हम सभी पहुंचने वाले हैं। फुल हाउस ऑडिटोरियम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आज होने वाला है प्रभात खबर लेकर आए हैं हास्य कवि सम्मेलन 2019। बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स रहने वाला। जाते जाते कुछ कहते आइए सर जो लोग। सबसे पहले तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगा, अपनी ऑडियंस से कहूंगा, कलकत्ता के सुधी लोगों से कहूंगा जिन्होंने पुनर्जागरण की भोर इस भारत को दी है और जहां से कवींद्र के रूप में एक ऐसा नाम मिलता है जो पूरी दुनिया के लिए एक नजीर बन जाता है। नजरुल इस्लाम जैसा नाम इस क्षेत्र से मिलता है। यहाँ शेर शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जैसा बड़ा नाम साहित्य को मिलता है। ये वो मिट्टी है जहाँ पर क्रांतिकारियों ने अपने सर बो करके इस देश को आजादी की फसल दी है। तो मैं उस मिट्टी पे खड़ा हुआ हूँ, उस वक्त में खड़ा हुआ हूँ जहाँ पर होली के रंग चारों ओर बिखरने हैं और ये होली के रंगों की आब ताब तब तक सुरक्षित है जब तक
सीमा पर डटे हुए लोग हमारी सुरक्षा में तैनात हैं, वे जब अपने खून की होली खेलते हैं तब हमको इस देश में दिवाली मनाने का मौका मिलता है। और मैं उस क्षेत्र से आता हूँ, जमीन से आता हूँ जिसे बरेली कहते हैं। आप लोग बहुत सारे गाने प्ले करते हैं अपने फिल्म से, और उसमें एक गाना बार बार आता है, और कई गाने ऐसे हैं जिसमें मेरे शहर का जिक्र आता है, बरेली का जिक्र आता है, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में। तो अभी 26 तारीख को एक बड़ी स्ट्राइक हुई। उससे पहले तक लोग बरेली को जानते थे झुमका गिराने वाले लोगों के तौर पर, लेकिन 26 तारीख के बाद, 26 फरवरी की एयर स्ट्राइक के बाद लोग बरेली को कुछ इसलिए भी जानने लगे हैं। अगर आपकी अनुमति हो, आदेश हो और श्रोता सुनना चाहें तो मैं 4 पंक्तियां और पहुंचाना चाहता हूं अपने श्रोताओं तक कि ऐसा भी नहीं है कि एकदम गिरा दिया, ज्यादा गिरा दिया, कहीं पे कम गिरा दिया। हम राय बरेली नहीं बरेली वाले हैं, झुमका की जगह अब की हमने बम गिरा दिया। एयर स्ट्राइक में जिस बेस का इस्तेमाल किया गया, एयर बेस का इस्तेमाल किया गया, वो बरेली का एयरबेस था। और बहुत सारे लोग मुझ पर टिप्पणी करते हैं, हंसते हैं, ठहाके लगाते हैं, और कई बार इस दर्जा हम पर कमेंट करते हैं, मेरे नाम को लेकर के कमेंट करते हैं कि तुम्हारा नाम राहुल है। तो राहुल नामों के बीच में एक ऐसा सामंजस्य बिठा करके कई बार कई चुभने वाले व्यंग भी हमको सुनने पड़ते हैं। फिर भी मैं उन सब तक ये कहना चाहता हूँ कि किसी संज्ञा, किसी अभिधान से किसी व्यक्ति को न आंका जाए, क्योंकि संज्ञा, कोई अभिधान, किसी का नाम केवल और केवल उसकी वैयक्तिक पहचान के लिए होता है, उसके कर्मों की प्रस्तुति के लिए नहीं होता है। ये किसका क्या है, कौन लेकर के जाएगा और क्या लेकर के आया था, बस उसका प्रदेय इस समाज को छूटेगा। मैं राहुल हूँ, मैं राहुल अवस्थी, 91.9 फ्रेंड्स एफएम के साथ। दोस्तों, मुझे सुन रहे हैं आप? हम जल्दी ही शाम को 6 बजे से मिलेंगे मोइरा स्ट्रीट विद्या भवन के सभागार में प्रभात खबर के हास्य कवि सम्मेलन में। प्रभात खबर को बहुत बहुत बधाइयां, साधुवाद, और 91.9 फ्रेंड्स एफएम को विशेष तौर पर बधाइयां कि वो इस प्रकार का प्रमोशन कर रहा है और लोगों को हम सबसे जुड़ने का मौका दे रहा है। सलाम कोलकाता, नमस्कार कोलकाता, आभार कोलकाता। थैंक यू अनिमेश। थैंक यू सो मच राहुल सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लाइव हुआ आप सभी के लिए इस वक्त, और बता दूं कि विद्या मंदिर में आज होने वाला प्रभात खबर लेकर आए हैं हास्य कवि सम्मेलन 2019, जिसके रेडियो पार्टनर है 91.9 फ्रेंड्स एफएम, फ्रीक्वेंसी फ्रेंड्स की। बैक टू स्टूडियो।